चांदनी अगर आयुषी बन जाए तो भाई वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत गर्व की बात है पूरे देश के लिए, पूरे हिंदूवादी संगठनों के लिए। कहो मिठाई बांटी जाए, उनको इनाम में लाखों लाखों रुपए दिए जाएं। लेकिन वहीं अगर आयुष खुद से अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म को समझकर इस्लाम अपनाने की कोशिश करें, फिर एक मुस्लिम लड़की से शादी कर लें और अली बन जाएं, तो हिंदूवादी संगठनों के बहुत मिर्ची लगती है। गोदी मीडिया से लेकर सोशल मीडिया की जो भक्त मंडली है, जो नफरती चिंटू हैं, वो काम पर लग जाते हैं। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना शुरू कर दी जाती है। एक बार फिर से धर्मांतरण का कानून याद आ जाता है। लव जिहाद और आतंकवादी कनेक्शन, पाकिस्तानी कनेक्शन और तो और महिला का चरित्र हनन तक शुरू कर दिया जाता है। पूरे सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है इस वक्त ऐसे ही एक मामले को लेकर, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, हिंदूवादी संगठन किस तरीके से मुस्लिम लड़के को, जो अब हिंदू से मुस्लिम बन गया है, उस लड़के को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और इन सब के बीच उस लड़के ने किस तरीके से अपनी पत्नी का स्टैंड लिया है, उसके लिए सामने आया है। वो सब कुछ आज की इस वीडियो में बताएंगे, और किस तरीके से ये हिंदूवादी संगठनों के मुंह पर एक बहुत जोरदार तमाचा है वो भी दिखाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। पिछले 2-3 दिन से आप ये खबर सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, लेकिन अब जिस तरीके से ये पूरा मामला उभर कर सामने आया है, और जैसे इस पूरे मामले को आयुष ने संभालने की कोशिश की है, वो बहुत तारीफ के काबिल है। दरअसल ये मामला जो है शामली का है, उत्तर प्रदेश के शामली से ये मामला निकल के सामने आया है। यहाँ पर आयुष मलिक नाम का एक शख्स है। ये हिंदू हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली, इन्होंने अपना धर्म बदल लिया, ये अली बन गए। बताया जा रहा है कि जो अली हैं और जो उनकी पत्नी है चांदनी, उन दोनों की एक जिम में मुलाकात हुई थी, दोनों की दोस्ती हुई, दोनों में प्यार हो गया, फिर उन्होंने निकाह कर लिया, शादी कर ली। अब ये पूरा मामला सामने आने के बाद पूरी तरीके से हिंदूवादी संगठन एक्टिव मूड में आ गए। यहाँ पर खास तौर पर क्योंकि लड़की मुस्लिम थी, तो लड़की पर निशाना साधना शुरू कर दिया गया। मुस्लिम लड़की को ये कहा गया कि उसने जानबूझकर उस लड़के को फंसाया है, उसका धर्मांतरण करवाया है और फिर उससे शादी करी। इस तरीके की बातें लगातार सोशल मीडिया पर कही जा रही थी। आयुष के पिता की तरफ से भी बयान आया। आयुष के पिता कहते हैं कि मेरा बेटा करोड़पति है, उसने देखा कि लड़का करोड़पति है तो चलो उसको फंसा लिया जाए, और मेरे बेटे को फंसाकर मेरा घर बर्बाद कर दिया, पैसा देकर, प्रॉपर्टी देकर उसने ये सब कुछ किया है। इस तरीके की बातें सामने आई। लेकिन अब इस मामले पर आयुष का बयान भी सामने आया है। आयुष ने इस पूरे मामले पर जो तमाम हिंदूवादी संगठन है उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। उसका कहना है कि मुझे ज़बरदस्ती वापस हिंदू बनाने की कोशिश की जा रही है, मुझे ज़बरदस्ती प्रेशराइज किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना धर्म यानी इस्लाम छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं मुसलमान बन चुका हूँ, और जब एक बार मुसलमान बन जाते हैं तो फिर कोई भी वापसी के रास्ते खुले नहीं रहते। मैं मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। देखिए आयुष ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, उस पर गौर करिए। आयुष का कहना है कि 12 साल पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, अब वो मोहम्मद अली नाम से जाने जाते हैं। परिवार के दबाव के बावजूद वो हिंदू धर्म में वापसी से साफ इनकार कर रहे हैं। दोस्तों, उनका कहना है लगातार परिवार दबाव बना रहा है, लेकिन फिर भी वो मुसलमान ही रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इस्लाम को पढ़ा है, समझा है और फिर अपनाया है। देखिए, आयुष मलिक ने बताया कि उनकी मुलाकात चांदनी से फिजियोथेरेपी सेंटर में हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हुई और करीब 12 साल पहले उसने इस्लाम धर्म अपनाया था। 4 साल पहले दोनों ने शामली में इस्लामिक रीति रिवाज से निकाह कर लिया। आयुष ने कहा कि मैं 12 साल से इस्लाम में हूँ, अब हिंदू धर्म में वापसी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चाहे कितना भी दबाव क्यों ना बनाया जाए, मैं हिंदू धर्म में वापसी नहीं करूँगा, क्योंकि वो मुसलमान बन चुके हैं। ये पूरा मामला सामने आया। अब आपको बताऊं मैं दोस्तों कि इस पूरे मामले पर लगातार ये कहा जा रहा था कि आयुष को जो है ये जो चांदनी है, इन्होंने पाकिस्तानी मौलाना की वीडियोस दिखा कर उनका धर्मांतरण करवाया है। किसी पाकिस्तानी मौलाना के कांटेक्ट में है आयुष, इस तरीके की बातें कही जा रही थी। और वो पाकिस्तानी मौलाना कौन है, ये इन्हें तो आप जानते ही होंगे। ये देखिए, डॉक्टर इसरार अहमद, इनके वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल रहते हैं। ये बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं और इनकी वीडियोस हर कोई देखता है, हर मुसलमान देखता है। तो अब गोदी मीडिया और तमाम जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर इसरार अहमद के कांटेक्ट में आयुष आए। आयुष ने डॉक्टर इसरार अहमद की बातों में आकर, उनकी बयानों को सुनकर, फिर उनके कांटेक्ट में आकर
तब धर्मांतरण किया है, यानी जानबूझकर प्लानिंग के तहत उनका धर्मांतरण करवाया गया है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि हमारे देश का चाहे गोदी मीडिया हो चाहे पुलिस प्रशासन, उनके पास इतनी जनरल नॉलेज नहीं है, इतना भी उनको ज़रूरी नहीं लगा कि इस बारे में जो जानकारी उन्हें मिली है उसके बारे में एक बार तो कम से कम फैक्ट चेक कर ले, एक बार गूगल ही कर लेते तो पूरा मामला खुलकर के सामने आ जाता। दोस्तों, डॉक्टर इसरार अहमद, जिनको ये कहा जा रहा है कि वो आयुष के कांटेक्ट में थे और उन्होंने इनका धर्मांतरण करवाया, वो दोस्तों आज से 10 साल पहले इंतकाल फरमा चुके हैं। 10 साल पहले उनकी मौत हो गई है और कहाँ अब उनको जो है आयुष के मामले से जोड़ा जा रहा है। इतनी हैरानी की बात है दोस्तों कि सोचिए हमारे देश का जो मीडिया है वो कितने निचले स्तर पर आ चुका है। फैक्ट, आप सोचिए, फैक्ट चेक करने की जहमत तक नहीं उठाते, जो मिला जैसा मिला बस जनता के सामने दिखा दिया, क्योंकि नफरत फैलानी। मुसलमानों के खिलाफ खास तौर पर अगर कोई खबर है तो उसमें तो फैक्ट चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस दिखा दो। जो भक्त मंडली है, जो नफरती चिंटू हैं, जो जिनका दिमाग में गोबर भरा हुआ है, वो तो विश्वास कर ही लेंगे। इस तरीके की चीज़ें दोस्तों सामने आई हैं। अब दोस्तों, इस पूरे मामले पर आयुष ने यह भी बताया कि वो अपनी तीनों बहनों की शादी होने तक ये परिवार को नहीं बताना चाहते थे कि उनका इस्लाम धर्म में परिवर्तन हो चुका है। अब बहनों की शादी हो जाने के बाद उसने परिवार को अपनी धर्म परिवर्तन और निकाह की कहानी बता दी है। उसने अपना नाम भी मोहम्मद अली रख लिया है, दस्तावेज भी नए नाम से बनवाए जा रहे हैं। तो इसके अलावा आयुष ये भी कह रहे हैं कि उनको दबाव बनाया जा रहा है। उसका कहना है कि साहब, मैंने 12 साल पहले इस्लाम कबूल कर लिया था, चांदनी से 4 साल पहले निकाह किया, लेकिन अब परिवार जो है वो दबाव बना रहा है। चांदनी के प्रेशर में आके निकाह नहीं किया, चांदनी को कई बार प्रपोजल भेजे, चांदनी ने रिजेक्ट भी किए, लेकिन फिर अंत में जा करके चांदनी जब मान गई तब उनका निकाह हुआ और अब उस पर यह आरोप लगा करके उसको जेल में भेज दिया है। उसके परिवार को, उसके पिता को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको भी जेल में भेज दिया है। इस पूरे मामले पर आयुष का चेहरा जरा देखिए किस तरीके से वो अपनी पत्नी के लिए परेशान नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि वो अब सालों से, पिछले कई सालों से हिजाब में रहने लगी थी, उसका एक बाल तक नहीं दिखता था, लेकिन यहाँ पर इन सब ने उसे नंगा करके रख दिया। उसके बारे में इस तरीके की घटिया बातें की जा रही हैं कि उसने फंसाया है, उसने अपने हुस्न का जाल बिछाया है। इस तरीके की हेडलाइंस दोस्तों सोशल मीडिया पर चल रही हैं। वहीं आप जरा इन खबरों पर भी गौर करिए, ये आपके सामने ये तमाम खबरें हैं। देखिए, जब कोई मुस्लिम लड़की अगर हिंदू बन जाती है तो इस तरीके की खबरें चलती हैं, और अगर मुस्लिम लड़की ने एक हिंदू लड़के से शादी कर ली और वो मुस्लिम बन गया तो देखिए किस तरीके की खबरें सामने आती हैं। ये तुलना है दोस्तों, ये दो तरीके के लोगों की मानसिकता है, दो तरीके का आप सोचिए व्यवहार है इस देश के नागरिकों के खिलाफ। खास तौर पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको किस तरीके से अपमानित किया जा रहा है वो यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है। ये देखिए, फर्रुखाबाद में शबीना बनी सुमन हिंदू लड़के से की शादी, बोली पूर्वजों के धर्म में वापसी। यहाँ पर किसी तरीके का कोई अपमान नहीं हो रहा है हिंदू लड़के का कि उसने धर्मांतरण करवा दिया, उसने फलाना जिहाद कर दिया, उसको जो है गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया हो। नहीं, यहाँ प्राउडली दिखाया जा रहा है कि जो मुस्लिम लड़की थी वो हिंदू बन गई है। वहीं इस खबर को भी देखिए, सनातन धर्म में मिलता महिलाओं को सम्मान, निकाह से पहले मुस्लिम युवती ने भागकर बदला धर्म और मंदिर में प्रेमी से विवाह किया। ये देखिए इस तरीके की खबरें दिखाई जाती हैं। वहीं ये वाला भी आप खबर देखिए, इस पर भी गौर करिए। मुस्लिम युवती नूर भी बनी माही कश्यप, हिंदू प्रेमी संग लिए 7 फेरे, पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। तो मतलब ये पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाएंगी तो इन्हें सुरक्षा मिल भी जाएगी। लेकिन वहीं अगर एक मुस्लिम लड़की है जो हिंदू लड़के से शादी कर रही है और वो हिंदू लड़का इस्लाम कबूल कर रहा है तो यहाँ पर मुस्लिम लड़की को ही उठाकर जेल में डाल दिया जा रहा है। इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। तो ये पूरा मामला दोस्तों इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? गोदी मीडिया की इस नीचता पर आप क्या कहेंगे? अंधभक्तों के बारे में आप क्या कहेंगे? और अब उन हिंदूवादी संगठनों के बारे में क्या कहेंगे जो अली को अब दोबारा आयुष बनाने के लिए उन पर दबाव बना रहे हैं? इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।